बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। इस्तिंजा के और बाथरूम के मसाइल में से पिछले दर्स में हमने हदीस पाक पेश की थी। मेरे आका ने फरमाया, इज़ा अतैतुमुल गाइत फ़ला तस्तक़बिलुल क़िबलत वला तस्तदबिरूहा। जब तुम पखाना पेशाब के लिए आओ तो किबला की तरफ ना रुख करो ना पीठ करो। जिस तरीके से बड़ों को अपने तौर पर इस चीज़ से बचना चाहिए, इस तरीके से फरमाया कि अगर बच्चे को पखाना या पेशाब कराने के लिए कोई ले जाए तो उसके लिए भी लाजमी अमर है कि वो भी उसको किबला की तरफ उसका रुख न करे और ना ही किबला की तरफ पीठ करे। तो अगर किसी ने ऐसा किया तो ये गुनाह बच्चे पर तो नहीं होगा, लेकिन कराने वाला उस पर ये गुनाह होगा। इसी तरह पेशाब और पखाना, पेशाब करने के बारे में ख़ास तौर पर मर्दों के बारे में ये हुक्म है कि अगर किसी सख्त जगह पर पेशाब करें तो सख्त जगह पर पेशाब नहीं करना चाहिए कि इससे छींटे उड़ेंगे जो कपड़ों और जिस्म पे लगेंगे। तो उसका हल ये है कि उस जगह को नरम किया जाए, वहाँ गड्ढा खोदा जाए और वहाँ पेशाब किया जाए ताकि पेशाब के छींटे न उड़ें, क्योंकि पेशाब के छींटों का उड़ना ये अज़ाब कब्र का बायस है। जैसे कि रिवायत में मिलता है कि मेरे आका सल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपकी सवारी बिदकी, मेरे आका सवारी से नीचे तशरीफ़ ले आए। फरमाया, साहबा यहाँ पर दो कब्रें हैं जिनको अज़ाब हो रहा था, और अज़ाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। हमारा एक चुगलियाँ खाता था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से इन पर अज़ाब हो रहा था। इसलिए हमें ख़ास तौर पर पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर मेरे वो दोस्त जो बाज़ारों में बैठकर गलियों में पेशाब वगैरह कर देते हैं, उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए कि वहाँ पर ख़ास तौर पर पक्की जगह होती है, दीवार हो या है साथ फर्श हो, तो ये जगह सख्त होती है, वहाँ पेशाब करने से पेशाब के छींटे ज़रूर उड़ते हैं जो कपड़ों पर जिस्म पे लग जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए।